सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ट्रेडर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिसे आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में। तो बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं बुलिश इंगल्फिंग के बारे में। ये बुलिश इंगल्फिंग एक बहुत ही रिलायबल ट्रिगर हो सकता है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। ये पैटर्न बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। अगर आपको ये सपोर्ट पे मिल जाता है तो ये पैटर्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इसको आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में इजीली यूज कर सकते हैं। मैं आज इस पैटर्न को डिटेल में आपको बताने वाला हूं। उसके बाद आपको मैं चार्ट पे लेके चलूंगा, लाइव दिखाऊंगा कि चार्ट पे ये पैटर्न कैसे बनता है और ये पैटर्न कैसे वर्क करता है। डिटेल में सारी चीजें समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न से। तो ध्यान से देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे कुछ मैंने एक शीट बना रखी है आपको समझाने के लिए कि आप डिटेल में समझ पाओ, आप लाइवली समझ पाओ कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाओ। तो ये मैंने एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का। तो कुछ इस तरह से बनता है हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। आई होप आपको दिख रहा होगा। वैसे अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर हो, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के ट्रेड करते हो, तो ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में एक बहुत अच्छा ट्रिगर हो सकता है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में बाइंग ट्रेड प्लेस करने के लिए। तो बेसिकली ये पैटर्न हमें रिवर्सल दिखाता है। रिवर्सल का मतलब मैंने आपको बताया, जैसे कि ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए कि ये पैटर्न कैसे वर्क करता है। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, लेकिन उस टाइम पे मार्केट काफी ज्यादा गिर चुकी है। तो जो सेलर्स हैं, सेलर्स के पास जो है पैसा खत्म हो गया है। अब सेलर्स के पास इतना ज्यादा पैसा है नहीं कि मार्केट को वो और नीचे ले जा सके। तो इसी टाइम पे सपोर्ट के पास कहीं पे ये पैटर्न बनता है। इस पैटर्न से कंफर्म होता है कि बुल्स कंट्रोल में आ गए हैं। हमेशा ये पैटर्न नहीं वर्क करता, लेकिन अगर आप इसको सही जगह पे आइडेंटिफाई कर लेते हो तो ये आपके लिए एक गोल्डन पॉकेट हो सकता है ये पैटर्न। तो आपको मैं बता रहा था रिवर्सल क्या होता है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, और यहां इससे ज्यादा सेलर्स के पास पैसा नहीं है कि मार्केट को नीचे ले जा सके। तो यहां से जो शिफ्ट होता है मार्केट में अप ट्रेंड की तरफ, तो इस शिफ्ट के टाइम पे ये पैटर्न बनता है। और इस पैटर्न को अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर लें अच्छे से, तो हम इसको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको और डिटेल में लेके चलता हूं कि ये पैटर्न कैसे बनता है। सारी चीजें आपको मैं डिटेल में समझाता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको समझने जरूरी है। तो आपको पता चलेगा कि ये पैटर्न बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कैसे बनता है। तो ध्यान से देखिएगा, देयर आर टू कैंडल्स, द फर्स्ट इज रेड एंड इज कंसीडर्ड बियरिश। जो रेड कैंडल है वो बियरिश कंसीडर होगी इस पैटर्न में। यहाँ पे ये दो कैंडल का सेटअप है। सेकेंड वाली ग्रीन कैंडल है वो बुलिश कंसीडर होगी। तो यहां पे आपको यह चीज समझ में आई कि इस पैटर्न में दो कैंडल स्टिक्स हैं, एक बियरिश है, एक बुलिश है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक यूजुअली ओपन एट अ लोअर प्राइस देन द प्रीवियस डे लो। स्टॉक जो है, आपको ये चीज समझ में आई होगी, स्टॉक जो है वो ओपन होता है प्रीवियस डे लो पे, often indicating a new low. However, the positive buying behavior makes the price go higher than the previous day close price, resulting in a engulfing pattern. I hope आपको समझ में आया होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो मैंने तीसरा पॉइंट लिख रखा है, चेंज इन द मार्केट सेंटीमेंट कैन बी सीन। जो मार्केट का सेंटीमेंट है, आपको मैंने बताया बियरिश टू बुलिश जो शिफ्ट हो रहा है, वो हम इस पैटर्न से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर ये पैटर्न सपोर्ट पे बन रहा है तो उसके बाद ध्यान से देखिए, व्हेन द बॉडी ऑफ द प्रीवियस रेड कैंडल, ये जो प्रीवियस रेड कैंडल है इसकी बॉडी इज एंटायरली इंगल्फ्ड बाय द ग्रीन कैंडल, इट इंडिकेट्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द मार्केट मूड। जो मैं आपको अभी बता रहा था कि मार्केट का मूड वहां से शिफ्ट हो सकता है। सेलर्स के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है, वहां पे बायर्स कंट्रोल में आ जाते हैं। तो वही चीज यहां पे बोल रहे हैं, व्हेन द बॉडी ऑफ द प्रीवियस रेड कैंडल, ये प्रीवियस रेड कैंडल है, इसकी बॉडी जब यहां से एक ग्रीन कैंडल बनती है, इंटायरली ये देखिए, ध्यान से देखिए, इंटायरली एंगल्फ्ड बाय द ग्रीन कैंडल। तो ये जो बॉडी है प्रीवियस रेड कैंडल की, ये एंगल्फ हो जाए इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल से, तो उस कंडीशन में जाके ये पैटर्न फॉर्म होता है। द पैटर्न ऑफ अ कैंडल स्टिक इंडिकेट द बाइंग प्रेशर ऑन द स्टॉक। तो ये जब कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है सपोर्ट एरिया पे कहीं पे, तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक में बाइंग प्रेशर आ रहा है धीरे धीरे। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। Traders typically wait for the confirmation before executing a pattern such as a higher price or a buying on following candle, whereas if you have advanced knowledge about candlestick pattern, you would take entry at the right time and make profits
अहेड ऑफ अदर्स। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको डिटेल में कैंडलस्टिक पता होगी तो आप इसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करके एक स्नाइपर एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको डिटेल में कैंडलस्टिक नहीं पता तो धीरे धीरे हमारी सीरीज आगे बढ़ रही है, उसमें हम आपको डिटेल में हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न, हर एक चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझाने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। द पैटर्न सजेस्ट that a new trend has begun ending the downtrend and now there will be a positive movement in the price। जो आपको मैं अभी समझा रहा था, मैंने आपको बताया कि प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है लेकिन सेलर्स के पास अब पैसा खत्म हो गया और नीचे मार्केट को वो नहीं ले जा पा रहे हैं, वहां से जो शिफ्ट होता है तो उस शिफ्ट के दौरान ये कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरह से बनता है। वहां पे कुछ इस तरह से ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, ये एंटायरली प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ करता है, उसके बाद ही ये कैंडलस्टिक परफेक्टली वर्क करती है। तो आपको ध्यान से देखना है, समझना है कि ये कैंडलस्टिक कैसे वर्क करती है, कैसे आप इस कैंडलस्टिक पे एक परफेक्ट एंट्री ले सकते हो। अभी मैं आपको चार्ट पे चल के समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप उस जगह पे होते, उस पर्टिकुलर ट्रेड में होते, तो आपको क्या आउटकम निकलता, सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड करने से पहले। ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। मैं ये सारी चीजें रेज कर दे रहा हूं। सो या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें। तो ध्यान से देखिए, इसमें हमें ट्रेड कैसे लेनी है, ये लाइव आपको मैं दिखा रहा हूं कि मार्केट में ये इंगल्फिंग पैटर्न कैसे बनता है। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा प्राइस डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, लेकिन सेलर्स के पास अब पैसा यहां पे खत्म हो गया। सेलर्स इसके नीचे प्राइस को नहीं ले जा पा रहे हैं और यहां पे बायर्स जो हैं वो कंट्रोल में आ चुके हैं। बायर्स ने प्रीवियस वाली रेड कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर दिया है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कैसा दिखता है। तो अब हम बात करते हैं, अगर हम इस पे ट्रेड करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा, इन सारी चीजों पे चलिए बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर हमें यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेवल पे, कोई मेजर सपोर्ट लेवल पे, की लेवल पे अगर हमें ये पैटर्न दिखता है, ये पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, वहां पे जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमारा इनिशियल कैंडल का लो होगा। ये इनिशियल कैंडल का जो लो होगा ये हमारा स्टॉप लॉस होगा वहां पे। और जो हमारा टारगेट होगा वो हम इस स्विंग का ले सकते हैं। ये जो हमारा स्विंग है, यहां से जो स्विंग मार्केट में नीचे आया है, इस स्विंग का हम ऊपर की तरफ टारगेट ले सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी तरीके से भी टारगेट ले सकते हैं। आप कितना रिस्क ले रहे हैं उस हिसाब से आप 1:2, 1:3 का टारगेट ले सकते हैं। आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न इजीली 1:2, 1:3 का टारगेट दिला सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको पता चल गया कि ये मार्केट में कैसे पैटर्न बनता है या बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कैसा दिखता है। आपको आई होप समझ में आया होगा। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल का लो लेना है, आपको अपना स्टॉप लॉस, उसके बाद ही आपको अपनी ट्रेड पंच करनी है। और ट्रेड आपको कब पंच करनी है, जब ये ग्रीन कैंडल टोटली क्लोज हो जाए इस रेड कैंडल के ऊपर। उससे पहले आपको ट्रेड पंच नहीं करनी है। हो सकता है कि ये मार्केट में आपको ऊपर की तरफ दिख रही हो सकता है यहाँ पे ये कुछ शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न बना दे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे आपको ट्रेड कब लेनी है, आपको ट्रेड एग्जैक्टली कब पंच करनी है। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कैसे बनता है, वर्क कैसे करता है, स्टॉप लॉसेस आपको क्या लेने हैं, टारगेट क्या लेना है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए मैं लाइव मार्केट में आपको चार्ट पे ले चल के समझाता हूं कि ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, सारी चीजें एकदम डिटेल में। तो ट्रेडर्स आ चुके हैं हम चार्ट पे और देखते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न चार्ट पे कैसा दिखता है, लाइव मार्केट में कैसा वर्क करता है, सारी चीजें डिटेल में देखते हैं, समझते हैं चीजें। हम लाइव मार्केट में स्टॉप लॉस लगा के देखते हैं, इसमें टारगेट लगा के देखते हैं कि हमें हमारा टारगेट स्टॉप लॉस मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मार्केट हमें क्या आउटकम दिखा रहा है, सारी चीजें डिटेल में देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। प्राइस आपका यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, प्राइस देखिए ऊपर से नीचे की तरफ स्लो एंड स्टडी जा रहा है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई, एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। दूसरा मैंने कहा था अगर किसी की लेवल पे मिल जाए, अगर किसी की लेवल पे मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट होगा। ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट जोन है, हमें एक सपोर्ट जोन पे यहाँ पे ये इंगल्फिंग पैटर्न दिख चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें यहाँ पे हमारा सपोर्ट एरिया पे ये पैटर्न
मिल चुका है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं, हम लोग कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते, कहाँ पे टारगेट लगाते, सारी चीजें एकदम डिटेल में देखते हैं। तो जिससे ये होगा कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और आगे से जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आप बहुत अच्छे से ट्रेड करेंगे, सारी चीजें समझ के ट्रेड करेंगे, नॉलेज के साथ ट्रेड करेंगे, जिससे आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो सकती है। तो ध्यान से देखते हैं। सो ट्रेडर्स, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। अगर किसी की लेवल पे प्राइस मिल गया तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। ज्यादातर आप इसको सपोर्ट पे ट्राई करें, सपोर्ट पे ट्रेड करें इस पैटर्न के साथ आप, और किसी ट्रेंड में इस पैटर्न के साथ ट्रेड ना करें। तो यहाँ पे आपको दिख गया कि सेलर्स के पास अब इतना ज्यादा पैसा नहीं है इससे नीचे मार्केट को ले जाने के लिए। सेलर्स ने ट्राई किया, बायर्स कंट्रोल में आ गए, अगेन सेलर्स ने ट्राई किया, फिर से यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो बुल्स हैं, जो बायर्स हैं, उनके पास पैसा है, वो स्ट्रांग है काफी, वो यहाँ पे अपना स्ट्रांग मूव दिखा सकते हैं। यही चीज ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न इंडिकेट करता है। तो देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड एक लेते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता था। ध्यान से देखिए, वैसे तो इसका आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। देखिए रेड कैंडल जो है, रेड कैंडल की बॉडी को प्रॉपरली ग्रीन कैंडल यहाँ पे इंगल्फ कर रहा है। रेड कैंडल की बॉडी को प्रॉपरली ग्रीन कैंडल यहाँ पे इंगल्फ कर रहा है, आपको ये चीज दिख रही होगी। उसके बाद हम देखते हैं, मैंने आपसे क्या कहा था, आप यहाँ पे क्या टारगेट अपना ले सकते हो। मैंने कहा था जो अपर वाला आपको स्विंग दिखेगा, जो अपर स्विंग दिखेगा, वो लेवल आप अपना टारगेट ले सकते हो। तो ध्यान से देखिए, ये लेवल हमारा कुछ यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे अगर हम लगाते हैं अपना टारगेट प्रॉफिट अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो देखते हैं कि मार्केट में हमारे साथ क्या हो सकता है, डिटेल में देखते हैं। सो ध्यान से देखिए, मैंने अपना टारगेट प्रॉफिट लगा दिया है स्विंग हाई पे। जो प्रीवियस स्विंग था हमारा, प्रीवियस स्विंग था जहां से मार्केट डंप हुआ है, वहां पे हमने अपना टारगेट लगा दिया है। तो देखते हैं अगर यहां पे हम लोग ट्रेड लेते तो हमारे साथ मार्केट क्या आउटकम निकाल के देता हमें, सारी चीजें ध्यान से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर यहां पे हमने ट्रेड ली होती तो मार्केट हमारे साथ क्या करता, सारी चीजें आपको यहां पे दिख रही होंगी। तो आपको जैसे दिख गया, आपने थोड़ा सा वेट किया, यहां पे आपने अगर पेशेंटली वेट किया, थोड़ा सा वेट किया, तो आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इजीली अचीव हो गया। यहां पे आपको देखिए ध्यान से, आपको इतना वेट करना पड़ा। अगर यही वेट आप नहीं करोगे, पर कैंडल स्टिक के हिसाब से आप अगर इमोशनल डिसीजंस लेने लगोगे, यहां पे आप कट करके निकल गए, फिर आपने बाय कर लिया, फिर कट करके निकल गए, फिर बाय कर लिया, ऐसे चीजें नहीं चलेंगी। ऐसे आपका लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एक टाइम पे आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो आपको अपने ट्रेडिंग सेटअप पे भरोसा रखना है, आपको अपनी ट्रेडिंग सेटअप पे कॉन्फिडेंस रख के इसमें ट्रेड करना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1:3 टारगेट हमारा इजीली अचीव हो गया है। हमारा रीजन क्या था ट्रेड लेने का, आपको मैं डिटेल में रीजन समझा देता हूं। हमें एक सपोर्ट जोन पे मार्केट दिखा, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, हमें एक सपोर्ट जोन पे मार्केट मिल गया। उसके बाद हमारा जो एंट्री ट्रिगर था वो था हमारा इंगल्फिंग पैटर्न। यहां पे हमें एक इंगल्फिंग पैटर्न दिख गया। उसके बाद हमने उसका लो जो था प्रीवियस का, अगर आप सेफ खेलते हैं तो आप इस ग्रीन कैंडल का लो ले सकते हैं। अदरवाइज इस कंडीशन में रेड कैंडल का लो नीचे है तो हम रेड कैंडल का लो स्टॉप लॉस ले रहे हैं। देखिए पिक्चर परफेक्ट पैटर्न कहीं नहीं बनता मार्केट में, मार्केट टोटली रैंडम वर्क करती है, इस वजह से पिक्चर परफेक्ट पैटर्न आपको नहीं दिखेगा। तो इसीलिए आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है, आपको सारी चीजें धीरे धीरे एक्सपीरियंस से समझ में आने लगेंगी। तो आपको यहां पे पता चल गया अगर हम यहां पे ट्रेड लेते तो हमारे साथ क्या आउटकम निकल सकता था। मार्केट ने हमें इजिली 1:3 का रिवॉर्ड दे दिया, लेकिन मार्केट ने ये रिवॉर्ड हमें पेशेंस की वजह से दिया है। हमने पेशेंटली वेट किया है, यहाँ पे हमने ट्रेड ली, उसके बाद मार्केट नीचे गया, हमें कुछ नहीं पता उसके बाद, लेकिन हमने अपने स्टॉप लॉस पे बने रहे। ध्यान से देखिए, हम अपने स्टॉप लॉस पे यहाँ पे बने रहे, इस वजह से हमें मार्केट ने ये रिवॉर्ड दिया। ये मार्केट ने रिवॉर्ड हमें हमारी एनालिसिस की वजह से, हमारी पेशेंस की वजह से दिया है। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे इमोशनल डिसीजन लेते, यहाँ पे हम कट कर देते अपनी पोजीशन, अगेन फिर यहाँ पे बाय कर लेते, फिर अगेन यहाँ पे कट कर देते, फिर अगेन यहाँ पे बाय कर लेते, तो ऐसे काम नहीं चलता है मार्केट में। आपको अपने सेटअप पे एकदम कॉन्फिडेंट रहना होगा और आपका जो स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इधर आपने ये स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपको फॉलो करना पड़ता, इधर आपने ये स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपको फॉलो करना पड़ता, तभी जाके मार्केट आपको कुछ रिवॉर्ड देगा। अदरवाइज मार्केट आपको बिल्कुल भी रिवॉर्ड नहीं देगा। मार्केट उसी को रिवॉर्ड देता है जिसके पास पेशेंस होता है, अदरवाइज आपको रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो चलिए आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का, फिर उसमें देखते हैं कि मार्केट ने हमें क्या आउटकम दिया है। तो ट्रेडर्स ध्यान से देखिए, एक और एग्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूं। यहां पे भी देखिए प्राइस हमारा डाउन ट्रेंड में है। मैंने आपको जो चीजें बोली उसको आपको फॉलो करनी है।
प्राइस हमारा डाउन ट्रेंड में है, हमें एक की लेवल पे प्राइस मिल गया है, हमें एक सपोर्ट जोन के पास प्राइस मिल गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, उसके बाद यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न बन रखा है। देखिए ध्यान से, रेड वाली कैंडल जो है इसको ग्रीन वाली कैंडल ने प्रॉपरली इंगल्फ करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुकी है। इसके बाद हमें हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ग्रीन वाली कैंडल का लो, और हमारा जो टारगेट होगा इस स्विंग हाई का हमारा टारगेट होगा। तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट हमें क्या रिवॉर्ड देता है। यहाँ पे मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है या हमें टारगेट देता है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। हमने हमारे स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगा दिया है, इनिशियल ग्रीन कैंडल के लो पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है, और हमारा स्विंग जो था ये जो हमारा प्रीवियस स्विंग था जहां से मार्केट डंप हुआ था, वहां पे हमने हमारा टारगेट लगा दिया है। तो चलिए देखते हैं मार्केट ने हमें क्या रिस्क या क्या रिवॉर्ड दिया है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। सो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है हमारे साथ। सो यहां पे अगर हम पेशेंटली वेट करते हैं अपने पर्टिकुलर सेटअप पे, तो यहां पे भी हमें 1:2 का 1:2 क्या 1:2 से थोड़ा ज्यादा ही ले लीजिए, 1:2.5 का इजीली टारगेट अचीव हो गया है। अगर यहां पे हम पेशेंटली वेट करते तो हमें हमारा और अच्छा टारगेट मिल सकता था। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमें 1:10 तक का टारगेट अचीव हो सकता था अगर हम सिर्फ वेट करते हमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करना आता होता, तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके और पैसे इस पर्टिकुलर कैंडल सेटअप पे बना सकते थे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो ये ऐसे ही पैसा नहीं देता मार्केट, यहाँ पे आप तो ध्यान से देखिए, ऐसे ही पैसा नहीं देता मार्केट हमें, यहाँ पे आपको काफी टाइम वेट करना पड़ा है। यहाँ पे आपने काफी टाइम वेट किया है तो उसका रिजल्ट मार्केट ने आपको एक अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप यहाँ पे ट्रेल करते रहोगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे अचीव हो सकता है। आने वाली वीडियोस में मैं ट्रेलिंग के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ पे अपने प्रॉफिट को ट्रेल करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपको पता चला होगा कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे बनता है, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, जो चीजें आपको ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि आपको ये चीज नहीं समझ में आई, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आई होप आपको चीजें सारी समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।